बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.6 उसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ये है जी एवेल्यूएट द डेफिनेट इंटेग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 11 है। इंटेग्रल लिमिट है π/2 to π/3 cos ऑफ t dt। तो cos t जो है ये डेरिवेटिव होता है sin t का। तो आप इसको लिखेंगे जी, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेंगे। π/6 to π/3 cos t dt। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन ऑफ टी और इसकी लिमिट आ जाएगी π/6 to π/3। पहले बड़ी लिमिट ऊपर वाली पुट करते हैं, साइन π/3 आ गया माइनस साइन π/6 आ गया। साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2 √3/2 माइनस 1/2। आपने इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, √3 माइनस 1/2 ये आ गया जी √3 माइनस 1/2। ये इसका फाइनल आंसर आ गया और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12 में भी कुछ इस तरह की ही बात आपसे पूछी हुई है। 12 में है जी क्वेश्चन नंबर 12। इंटेग्रल लिमिट है 1 to 2 x प्लस 1/x इसकी पावर 1/2 into 1 minus 1/x² dx। अब जब कोई फंक्शन आपके पास पड़ा हुआ हो और उसकी पावर भी हो और साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ हो तो आप उसकी इंटीग्रेशन करते हुए उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। ये f(x) है, ये f'(x) है। तो आप उसकी इंटीग्रेशन करते हुए फंक्शन के अंदर उसकी पावर लिखते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे और उतने से ही उसको डिवाइड कर देते हैं और इसका सिस्टम आ जाता है 1 से 2 जो इसकी लिमिट है वो साथ में पुट कर दी जाती है। ये हमारे पास आ गया x प्लस 1/x की पावर 3/2 ओवर 3/2 1/2 इसकी लिमिट है 1 से 2। अब ये है कि 3/2 को बाहर लिखेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। x प्लस 1/x इसकी पावर 3/2 हो जाएगी और इसकी लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। पहले बड़ी लिमिट 2 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 2/3 2 प्लस 1/2 इसकी पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1/1 इसकी पावर 3/2। 2 प्लस 1/2 ये 5/2 हो जाएगा। 2/3 5/2 इसकी पावर 3/2। 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं जी। 5 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 into √5/2
2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 into अंडर रूट 2। तो अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा जी हमारे पास 2 into 2 अंडर रूट 2 into 2 अंडर रूट एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर देंगे। 2/3 एलसीएम आया 2 into अंडर रूट 2, ये सारा इससे कट गया, ये रह गया 5 into अंडर रूट 5 माइनस 2 into 2 अंडर रूट को मल्टीप्लाई किया ये 2 का स्क्वायर into 2 हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 1/3 into 2 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, ये आ गया जी 5 into अंडर रूट 5, 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 2 are 8। इस तरह से ये आपके पास जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है जी इंटेग्रल लिमिट है 1 to 2 log of x dx। इंटेग्रल 1 to 2 log of x dx। log of x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसलिए इसके साथ आप 1 लिख लेते हैं, 1 into log of x dx कर लेंगे। 1 जो है इसको रखेंगे सेकंड और log x को रखेंगे फर्स्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, माइनस, और इसकी लिमिट भी अभी आपने लिखनी है 1 से 2, माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x dx, और इसकी लिमिट 1 से 2। ये x से x कैंसिल हो गया, आपने लिखा जी x log ऑफ x, इसकी लिमिट है 1 से 2, माइनस 1 dx, इसकी भी लिमिट है 1 से 2। तो ये बन गया जी x log ऑफ x, लिमिट है 1 से 2, 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, उसकी लिमिट भी आ गई 1 से 2। अब अगले स्टेप में आप लोगों ने x की जो है वो लिमिट्स पुट कर देनी है, 2 log 2 माइनस 1 log 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 log 2 आ गया, 1 log 1 0 होता है, माइनस 2 माइनस 1 1 आ गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 2 log 2 माइनस 1। तो ये फाइनली इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है जी इंटेग्रल लिमिट है 0 to 2 e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2, 0 to 2 e की पावर x/2 माइनस e की पावर माइनस x/2 dx। इन दोनों को अलहदा करके लिख दें, इंटेग्रल 0 to 2 e की पावर x/2 dx माइनस इंटेग्रल e की पावर माइनस x/2 dx, और इसकी भी लिमिट है 0 से 2 तक। अब आपने e की
जो पावर की फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो उसकी इंटीग्रेशन वही होती है, शर्त यह है कि उसका पावर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद होना चाहिए। ये हम इसको पावर का डेरिवेटिव 1/2 बनता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जिस 2 से डिवाइड किया वो ऐसे साथ में लिख दिया और dx। इसी तरह से इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 to 2 e⁻⁻x/2 और 2 से ही डिवाइड कर देंगे, dx लिख देंगे। अगर e की पावर का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन उसी तरह से हो जाती है। अब इसको जस्ट सेट करके लिखेंगे, ये 2 आ गया। अब इसकी पावर का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है तो इसकी इंटीग्रेशन e⁻x/2 ही हो जाएगी और इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 2। इसको प्लस लिख दें, उसकी पावर का डेरिवेटिव -1/2 बनता है, +2 बाहर लिख दिया, 0 to 2 e⁻⁻x/2 -1/2 dx। अब इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी उसी तरह से, 2 e⁻x/2 0 to 2 +2 ये e⁻⁻x/2 ये आ जाएगी 0 to 2। अब आपने इसकी लिमिट्स पुट करनी है और इसका आंसर आपको मिल जाना है 2 e⁻2/2 माइनस e⁻0/2 +2 e⁻−2/2 माइनस e⁻−0/2। तो e⁻2/2 जो है वो e⁻1 बन गया, ये e⁻0 हो गया, ये +2 हो गया, e⁻−1 बन गया, माइनस e⁻0 हो गया। किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, अल्फ़ाबेट, कोई भी फंक्शन हो जिसकी पावर 0 है वो 1 के बराबर होती है, 2e−1 +2 1/e−1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2e -2 +2/e−2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/e−1 का स्क्वायर, 2e +2/e−4। 2 कॉमन ले लें सारे में से, ये आ गया जी e +1/e−2। इसका एलसीएम ले लें, 2 आ गया और एलसीएम e आ गया, e² +1 - 2e बन गया। ये 2/e बाहर आ गया और अंदर आ गया जी e−1 इसका होल स्क्वायर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटेग्रल 0 to π/4 cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा।
तो ये हमारे पास आ गया ये 0 to π/4 cos थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 को बाहर कॉमन ले लें, 1/2 आ गया। 0 to π/4 एक कॉस कट जाएगा, 1/cos थीटा डी थीटा प्लस एक साइन ओवर कॉस कर देंगे और एक 1/cos कर देंगे। ये है जी 0 to π/4 डी थीटा। 1/cos जो है वो सीकेंट थीटा होता है। 0 to π/4 सीकेंट थीटा डी थीटा प्लस साइन ओवर कॉस टेन होता है, 1/cos सीकेंट होता है। 0 to π/4 सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सीकेंट थीटा टेन थीटा जो है वो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है और सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन होती है 1/2 है। ये है जी लॉग ऑफ सीकेंट थीटा माइनस प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। 0 to π/4 0 to π/4 ये हो गया जी। प्लस ये आ गया जी सीकेंट थीटा, इसकी आ गई 0 to π/4 ये आ गया सारा। अब जस्ट आपने इनकी लिमिट पुट करनी है। 1/2 log ऑफ सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट π/4 प्लस टेन π/4 माइनस सीकेंट 0 प्लस टेन 0 प्लस सीकेंट π/4 माइनस सीकेंट 0 तो अब आप सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सीकेंट π/4 लॉग सीकेंट π/4 √2 प्लस 1 ये आ जाएगा जी 1/2 लॉग सीकेंट π/4 की वैल्यू है जी 2 प्लस टेन π/4 की है 1 माइनस लॉग 1 प्लस 0 1 प्लस 0 उसके बाद आ गया जी प्लस ये सीकेंट π/4 जो है ये हमारे पास है जी √2 माइनस 1 सीकेंट 0
अब सारे को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/2 log √2 + 1 प्लस √2 - 1। तो ये फाइनल जो है इसका आंसर बन जाएगा। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर है जी 16। इंटेग्रल है जी 0 to π/6, इंटेग्रल 0 to π/6 cos क्यूब थीटा डी थीटा, और इसको हम तोड़ देंगे दो हिस्सों में, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos ऑफ थीटा डी थीटा। तोड़ के cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर थीटा बना लेंगे। 0 to π/6 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। तो ये बन जाएगा जी दो हिस्से 0 to π/6 cos थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। cos थीटा चूँकि sin थीटा का डेरिवेटिव है इसलिए इसकी इंटीग्रेशन साइन में हो जाएगी। ये आ गया जी sin थीटा 0 to π/6 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos पड़ा हुआ है, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उतने से ही इसको डिवाइड कर देंगे और इसकी लिमिट लिख देंगे 0 to π/6। ये आ गया जी sin π/6 माइनस sin 0 माइनस 1/3 sin π/6 इसका क्यूब माइनस sin 0। sin π/6 की वैल्यू है जी हमारे पास 1/2 sin 0 की 0 होती है। ये आ गया 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 1/2 का क्यूब माइनस sin 0 का भी क्यूब। sin 0 1 होता है तो 1 का क्यूब, sin 0 0 है तो 0 का क्यूब भी 0 ही हो जाएगा। यह आ गया 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8 1/2 माइनस 1/24। तो इसका एलसीएम लिया वो आ गया 24 2 12 2 जार तो 12 आ गया माइनस 1 आ गया, तो ये आ गया 11/24। तो ये फाइनल आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इस तरह से आपके ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आगे है जी 17 18 19 20। तो ये जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे।